हेलो एंड वेलकम बैक टू लेट्स लर्न विथ मी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ सिलेबस, जो कि है क्लास फर्स्ट के लिए। इस सिलेबस के थ्रू आप जान पाएंगे कि क्लास फर्स्ट में मैथ में बच्चों को क्या क्या टॉपिक इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अभी से बच्चों की प्रिपरेशन करा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट टॉपिक हमारा है प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स का, जिसे कि हम प्री मैथ कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। और इसमें हमारा आ जाता है टॉप बॉटम, अबव बिलो, ऑन अंडर, इनसाइड आउटसाइड, मोर लेस, राइट लेफ्ट। ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बच्चों को इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। ये देखिए मेरे पास ये क्लास फर्स्ट की बुक है और ये है इसका पहला चैप्टर प्री नंबर कॉन्सेप्ट। और इसमें इस तरीके से ये जो प्री नंबर कॉन्सेप्ट होते हैं, टॉप बॉटम अबव बिलो, ये इंट्रोड्यूस कराए गए पिक्चर्स के थ्रू। तो ये होता है पहला चैप्टर। इसके बाद आ जाता है हमारा काउंटिंग, जिसमें कि बच्चों को रिवर्स काउंटिंग और फॉरवर्ड काउंटिंग कराई जाती है अप टू 100 नंबर की। सीनियर केजी में बच्चों को 1 से 100 तक के नंबर की काउंटिंग कराई जाती है। इसके बाद फर्स्ट में अप टू 100 नंबर उन्हें सिखाया जाता है। तो ये बैकवर्ड और रिवर्स दोनों तरह की काउंटिंग बच्चों को कराई जाती है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है नंबर नेम का। बच्चों को नंबर नेम सिखाए जाते हैं। नंबर नेम यानी कि नंबर्स की जो स्पेलिंग होती है, जैसे कि ONE1, TWO 2, इस तरीके से नंबर नेम सिखाया जाता है 1 to 100 तक के। इसके बाद अगला टॉपिक है लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, जिसे कि हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म, इसमें नंबर्स को 1s and 10s के फॉर्म में बताना होता है। और शॉर्ट फॉर्म में नंबर 1s and 10s के फॉर्म में लिखे होते हैं, उन्हें ऐड करके लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ नंबर्स को 1s and 10s के फॉर्म में दिया गया है, तो इन्हें शॉर्ट फॉर्म में करना है। इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। और यहाँ पर नंबर्स दिए हैं तो इनको 1s and 10s के फॉर्म में लिखना है, तो ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म या फिर लॉन्ग फॉर्म। इसके बाद अगला टॉपिक आता है बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर नंबर का, जिसमें कि हमें बताना होता है कि किसी नंबर के बिफोर कौन सा नंबर आता है, या कोई नंबर दिया है तो उसका आफ्टर नंबर कौन सा होगा, या फिर दो नंबरों के बिटवीन कौन सा नंबर आता है। तो इस तरह की एक्सरसाइजेज बच्चों को कराई जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 लिखा है, 1 के बिफोर आता है 0, 7 है तो 7 के बिफोर आता है 6। इसी तरीके से यहाँ पे बिटवीन नंबर का है 2 and 4 के बिटवीन आता है 3, 3 and 5 के बिटवीन आता है 4। और इसी तरीके से यहाँ पर है आफ्टर नंबर के लिए 4 का आफ्टर होता है 5, 8 का आफ्टर नंबर होता है 9। इस तरीके से बच्चों को बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट कराया जाता है। अगला टॉपिक है स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर्स। यहाँ पर बच्चों को बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में बताया जाता है और कुछ एक्सरसाइजेज कराए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हैं, इसमें बच्चों को बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर देख करके लिखना है। और यहाँ पर कुछ ग्रुप्स ऑफ नंबर दिए गए हैं, इसमें बिगेस्ट नंबर को टिक करना है और स्मॉलेस्ट नंबर को क्रॉस करना है। तो इस तरीके से ये टॉपिक बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है और इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, जिसमें कि ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू का जो टॉपिक है वो इंट्रोड्यूस कराया जाता है। दो नंबर्स को कंपेयर करते हुए उनमें ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इक्वल टू का साइन पुट करना, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये टॉपिक पहले पिक्चर्स के साथ बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पिक्चर्स ड्रॉ किए गए हैं, इन्हें काउंट करके बच्चों को नंबर लिखना है, देन इन्हें कंपेयर करना है। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 पिक्चर्स हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 5 हैं। तो 4 इज लेस देन 5, यहाँ पर लेस देन का साइन पुट किया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए गए हैं, इन्हें काउंट करके यहाँ लिखना है, देन इन्हें कंपेयर करना है। यहाँ पर आया है नंबर 9 एंड यहाँ पर है 6, सो 9 इज मोर देन 6, तो यहाँ पर मोर देन का साइन पुट किया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बने हैं ये इक्वल हैं, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन पुट किया गया है। तो इस तरीके से ये टॉपिक बच्चों को सिखाया जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक है अरेंजिंग द नंबर्स इन ऑर्डर। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए जाते हैं जिन्हें कि बच्चों को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, नंबर्स को छोटे से बड़े क्रम में अरेंज करना, और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है नंबर्स को बड़े से छोटे क्रम में अरेंज करना। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ कुछ जैसे कि यहाँ पर कुछ सेट ऑफ नंबर दिए गए हैं, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे छोटा नंबर होता है 1, देन 2, देन 3, देन 4। इस तरीके से इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में। और इसी तरीके से यहाँ पर कुछ सेट ऑफ नंबर दिए हैं, इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, जैसे कि 9, 8, 5, 3, 2, यानी कि बड़े से छोटे क्रम में अरेंज करना। तो ये टॉपिक बच्चों को इस तरीके से सिखाया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक एडिशन ऑफ 1 डिजिट एंड 2 डिजिट। इसमें बच्चों को ऐड सिखाए जाते हैं विदाउट कैरी और विथ कैरी दोनों टाइप के। और सबसे पहले सिखाया जाता है बच्चों को पिक्चर एडिशन, यानी कि ऑब्जेक्ट बनाकर उन्हें ऐड करना, देन नंबर लाइन पे ऐड करना, और उसके बाद डायरेक्ट नंबर्स को ऐड करना, जिसमें कि हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों टाइप्स के एडिशन बच्चों को सिखाए जाते हैं। और इसमें 2 नंबर्स को ऐड करना पहले सिखाया जाता है और बाद में 3 नंबर्स को ऐड करना सिखाया जाता है। यहाँ पर देखिए, पहले बच्चों को ऑब्जेक्ट बनाकर दिए गए हैं, इन्हें ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पर नंबर लाइन के थ्रू ऐड करना सिखाया गया है, और इसके बाद आ गया है डायरेक्ट नंबर्स को ऐड करना, जिसमें कि हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों टाइप के ऐड होते हैं। तो ये देखिए, पहले यहाँ पर 2 नंबर्स को ऐड करना सिखाया गया है, इसके बाद यहाँ पर 3 नंबर्स को ऐड करना सिखाया गया है। लेकिन ये विदाउट कैरी वाले नंबर हैं, छोटे छोटे से नंबर्स हैं जिन्हें कि ऐड करना सिखाया जाता है। और इसके बाद आ जाता है हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स यानी कि स्टोरी फॉर्म में बच्चों को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्हें ऐड करके लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर है, देयर आर 4 पेन्स इन द होल्डर, देयर आर 5 पेन्स ऑन द टेबल। तो टोटल कितने हुए, यहाँ पर बच्चों को ऐड करके लिखना है। तो इस तरीके से बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम भी इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। और इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक होता है सब्ट्रैक्शंस का, जिसमें कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 डिजिट एंड 2 डिजिट नंबर्स विदाउट बोरो एंड विथ बोरो। इसमें भी पहले पिक्चर सब्ट्रैक्शन यानी कि ऑब्जेक्ट बनाकर उन्हें सब्ट्रैक्ट करना, देन नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन, और इसके बाद डायरेक्ट नंबर्स के साथ में सब्ट्रैक्शंस बच्चों को सिखाए जाते हैं। और इसके बाद इसमें भी आ जाता है वर्ड प्रॉब्लम यानी कि क्वेश्चंस को स्टोरी फॉर्म में करना। इसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है ऑर्डिनल नंबर्स का। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर होते हैं जो किसी चीज़ की पोजीशन को बताते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये टॉपिक भी बच्चों को क्लास फर्स्ट में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टेबल, जिसमें कि बच्चों को 1 से 10 तक के टेबल सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन का। तो क्लास फर्स्ट में बच्चों को 1 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन सिखाई जाती है, जिसमें कि पहले उन्हें ऑब्जेक्ट के साथ में ग्रुपिंग करना सिखाएंगे और देन उन्हें 1 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन सिखाए जाते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है शेप्स एंड पैटर्न्स। तो यहाँ पर बच्चों को कुछ बेसिक शेप्स सिखाए जाते हैं, जैसे कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ओवल, और इसी के साथ में इन्हें कुछ सॉलिड शेप्स, जिन्हें कि हम 3D शेप्स कहते हैं, ये भी इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। और इसी में आ जाता है पैटर्न्स का टॉपिक। इस तरीके से बच्चों को कुछ पैटर्न्स दिए जाते हैं जिन्हें कि उन्हें केयरफुली ऑब्जर्व करना होता है और कंप्लीट करना होता है। तो ये हो जाता है हमारा शेप्स एंड पैटर्न्स का टॉपिक जो बच्चों को सिखाया जाता है। और इसके बाद आ जाता है नंबर्स ऑन एबकस। एबकस पे नंबर को रिप्रेजेंट करना 1s एंड 10s के फॉर्म में, ये टॉपिक बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एबकस बना हुआ है और यहाँ नंबर लिखे हैं। तो यहाँ पर बच्चों को बीट्स ड्रॉ करने हैं, जैसे कि 1s की जगह पर लिखा है 8, तो यहाँ पर बच्चे 8 बीट ड्रॉ करेंगे। और 10s की जगह पर है 4, तो यहाँ पर बच्चे 4 बीट्स ड्रॉ करेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर एबकस पर ऑलरेडी बीट्स ड्रॉ किए गए हैं, तो इन्हें काउंट करके बच्चों को यहाँ पर लिखना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइम। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों को टाइम से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज कराए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर वॉच दी गई है बनाकर, तो यहाँ बच्चों को टाइम बताना है कि कितना हो रहा है। या फिर वॉच बनाकर दी जाती है और टाइम लिखा होता है, तो बच्चों को वॉच में हैंड्स ड्रॉ करने होते हैं और टाइम को रिप्रेजेंट करना होता है। और इसी चैप्टर में आ जाता है डेज ऑफ द वीक। इसमें बच्चों को डेज ऑफ द वीक सिखाए जाते हैं। और इसी में आ जाता है मंथ ऑफ द ईयर। तो ये सारे टॉपिक टाइम चैप्टर में बच्चों को सिखाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मनी।
तो इस चैप्टर में बच्चों को कॉइन्स एंड नोट्स के बारे में बताया जाता है, दोनों में डिफरेंस बताया जाता है। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं जिसमें कि नोट्स हैं और कॉइन्स हैं, तो इन्हें बच्चों को ऐड करके लिखना है। तो इस तरह से बच्चों को ये टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अगला टॉपिक है मेजरमेंट। इस चैप्टर में बच्चों को मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, इसके बाद इसमें होता है मेजरिंग वेट, तो यहाँ पर बच्चों को वेट का मेजर करना सिखाया जाता है। और फिर इसमें है मेजरिंग कैपेसिटी, तो यहाँ पर बच्चों को कैपेसिटी मेजर करना सिखाया जाता है। तो ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बच्चों को मेजरमेंट चैप्टर में सिखाए जाते हैं। इसके बाद अगला आ जाता है डाटा हैंडलिंग। तो ये है चैप्टर डाटा हैंडलिंग, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फ्रूट्स बने हुए हैं और यहाँ पर इन्हें बताना है कि किसकी संख्या कितनी है। तो ये है डाटा हैंडलिंग का चैप्टर जो बच्चों को कुछ इस तरीके से कराया जाता है। तो ये था क्लास 1 का मैथ का सिलेबस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में। और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।